आज हम लोग रिचार्जिंग करेंगे भी। 2-3 रिचार्जिंग आपको बताते हैं कैसे करना चाहिए, रिचार्जिंग की बेटर क्वालिटी क्या है। अगर 1 से लेकर के 20 तक इस कॉन्सेप्ट में अभ्यास कर सकते हैं तो आगे वाला भी कर सकते हैं अपने आप। लेकिन रिचार्जिंग में होना क्या चाहिए, बार बार वही सुनते सुनते अपना जो ईगो है, क्योंकि हम सब लोग जीव भाव में हैं, अगर हम आत्म भाव में रहना शुरू कर दें फिर याद रखिए फिर 10 साल से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे साकार रूप में। लहड़ी महर्षि 1886 से 1895 तक लगभग हर क्षण आत्मभाव में थे। 1895 में उनको महासमाधि में प्रवेश करना पड़ा, क्योंकि एक नियम है ये। अगर जीव भाव में हम नहीं रहना चाह रहे हैं तो जीव भाव को अदृश्य होना पड़ेगा, तो कड़ापन ढीलापन दोनों को अदृश्य होना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई इसे भी अदृश्य होना पड़ेगा। संक्षेप में सिर से पैर की उंगली तक ये दृश्य रूप को अदृश्य होना पड़ेगा, ये नियम है। इसलिए हम सबका लक्ष्य क्या है, हम जीव भाव आत्म भाव दोनों में रहें। इसको कहते हैं माया में रहना, और इसको कहते हैं परब्रह्म के साथ रहना। दोनों के साथ रहना। परब्रह्म के साथ रहते हुए भी माया की अनुभूति कर सकते हैं। जैसे हाथ को कड़ा किया, ये कड़ापन अनुभव हो रहा है, ये माया है, लेकिन ये ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है, अमरता का अनुभूति है। तो इसी माया की अनुभूति में परब्रह्म को हमने पकड़ लिया है। यही उपाय है सिर से पैर की उंगली तक इसको दृश्य रूप में बनाए रखने के लिए। अच्छी तरह से फिर हम लोग समझ लें, हम सबका लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हम पृथ्वी पर एक चीज के लिए आए हैं बस। इस पृथ्वी पर कैसे सबका लाइसेंस खत्म हो जाए। हम मनुष्य लाइसेंस क्यों रखते हैं, रिवाल्वर, बंदूक, राइफल क्यों रखते हैं, किसी को मारने के लिए। तो अगर मारने का लक्ष्य है तो क्या जो रखता है राइफल, रिवाल्वर, बंदूक, ये खुद मरना चाहता है? नहीं। फिर हम दूसरे को क्यों मारेंगे हम। तो इस कार्यक्रम को इस तरह से फैलाना है कि स्वतः जनता में आवाज उठे कि लाइसेंस के और पुलिस के पास, आर्मी के पास, अभी पुलिस और आर्मी के पास रखना पड़ेगा, बाकी के पास ना हो। कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि पुलिस के पास, आर्मी के पास कोई भी लाइसेंस नहीं होगा। ऐसे समय में दो देशों का जो बाउंड्री वॉल है ये डिजॉल्व हो जाएगी। इमाइग्रेशन नहीं होगा, कस्टम नहीं होगा, किसी भी देश से किसी देश में आराम से जाइए, सभी धन से परिपूर्ण होंगे, सभी संपन्न होंगे, खाने पीने रहने की सभी सुविधाएं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उसमें हम किस रूप में होंगे, जिसको कहते हैं नरसिंह। नर और सिंह साथ साथ, इसी को नरसिंहावतार कहते हैं। सतयुग में हम ज्यादातर इस भाव में होते हैं, जो हमारा शत्रु है हमारा मित्र होता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है, अभी देखिए कोरोना हुआ था कि नहीं, फिर वेरिएंट आया था, किसी को डेंगू हुआ, किसी को कुछ हुआ, और तरह तरह की और अनेक समस्याएं होती हैं। तो सब क्या है, ये सब हमारे शत्रु की तरह है, क्योंकि हमें मिटाना चाहते हैं। तो जो समय होगा 7700 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर के 12500 ईस्वी तक, इसमें हम बड़े ज्ञानी होंगे। जो इस समय सोचते हैं कि ऐसे रहना चाहिए,
उस समय ऐसे ही लोग रहते होंगे, इससे भी अच्छा। अभी तो जो खाना पीना खाते हैं वो खाते ही नहीं है, जो खाना चाहिए वो मिलता ही नहीं है। तो उस समय हर चीजें मिलेंगी। आदर्श खाना क्या है? पूरी पृथ्वी को छोड़ दीजिए, अपने आप जो उगाए, पेड़ है, फल है, घास है, छोटे पौधे, बड़े पौधे, उनके बीज होते हैं छोटे बड़े, उसको इकट्ठा करके खाने में बड़ी ताकत होती है और मात्रा में आदमी कम खाता है। जितना अभी खाते हैं सोचिए कि इससे मात्रा में बहुत कम होगा। जिसको वाइल्ड राइस कहते हैं, जिसको छोटे छोटे ऐसे घास उगाते हैं, उनके बीज होते हैं, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, उनमें छोटा छोटा फल लगता है। ऐसे इतने पेड़ पौधे होंगे, उनमें इतने वैरायटी के फल होंगे, वैरायटी के बीज होंगे, उसको थोड़ा सा खा लेने पर पर्याप्त सामर्थ्य आएगी। अभी तो हम चावल दाल रोटी सब्जी और फल में भी आधा निकाल देते, आधा खाते हैं। अभी तो खाने की प्रक्रिया बहुत कमजोर है, इसीलिए सिर से पैर की उंगली तक इसको रख रखाव में मेहनत पड़ती है। इस समय जिसको सतयुग कहते हैं, इसमें सारे नियम बहुत ऊंचे होंगे। सोने का, जगने का, देखने का, सुनने का, बोलने का, चलने का, फिरने का, कि इतने अच्छे होंगे कि सिर से पैर की उंगली तक ये जो रूप है ये 400-500 वर्ष तक चलेगी। इस समय आबादी बहुत कम हो जाती है अपने आप। जब ज्ञानी होते हैं तो आबादी घटती है, जब अज्ञान बढ़ता है तो आबादी बढ़ती है। क्योंकि अज्ञानता में तनाव, टेंशन, डर होती है, तो सब में क्या करता है, जानवर की तरह बच्चे ही पैदा करता है। और जब तनाव टेंशन जीरो होता है तो उधर ध्यान ही नहीं जाता है। फिर जो चीज़ें पैदा होती हैं वो ज्ञान के वाक्य हैं, ज्ञान के सूत्र हैं। ऐसा ज्ञान जो शक्ति लाए, शांति लाए, अमरता लाए, आपस में मिलाए, उसका सृजन होता है। जैसे होली साइंस। हम लोग का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जब हम काम क्यों करें, काम करने का लक्ष्य क्या है? क्योंकि जब काम करते हैं तो सिर से पैर की उंगली तक इसमें परिवर्तन अनुभव होता है। वो परिवर्तन है क्या? अगर हम कहते हैं कि परिवर्तन ये शांति है, ये ज्ञान है, ये शक्ति है, अमरता है, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये अमरता अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको कम करिए। इसको जैसे अब पता चला कि ऐसे कुछ काम करना है और अब काम हमको ऐसे ऐसे करना है, अब थोड़ी देर के बाद अच्छा नहीं लगता है तो क्या करें हम? इसे जब हाथ ऐसे ऐसे कर रहे थे काम करने के लिए तो उस समय पैर नहीं अनुभव कर रहे थे, न पीठ, न पेट, न सीना, न गला, न चेहरा, न सिर, न श्वास, न हेड और स्पाइन। तब क्या होगा? बॉडी में जो परिवर्तन होगा वो हार्मोनियस नहीं होगा, समता तुल्य परिवर्तन नहीं होगा। अगर चलो फिर हम हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसमें पैर में एकाग्रता, पीठ में, पेट में, सीना में, गले में, चेहरे में, सिर में, भ्रूमध्य पर, सिर और रीढ़ कहाँ है, ब्रेथ कहाँ है, तो अनुभव कर रहे, ठीक है, अच्छा है। थोड़ी देर के बाद अब नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बैठ जाइए, लेट जाइए, लेकिन उसको थकावट न कहिए। ऐसे अभ्यास करते करते एक दिन आएगा कि आप 24 घंटा खड़े रहिए, दिक्कत नहीं होगी। 24 घंटा चलिए, क्या अनुभव होगा? ब्लिस, नित्य नवीन आनंद। 24 घंटा बैठिए, नित्य नवीन आनंद। 24 घंटा काम करिए, नित्य नवीन आनंद। बिल्कुल काम न करिए तब भी नित्य नवीन आनंद। हमें उस तरह से एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसे हम लोग वीज़ा लेकर के यहाँ से जाते हैं, यहाँ से अमेरिका, कनाडा, तो माइग्रेशन चेक होता, वीज़ा ख़त्म हो वापस आते हैं। ऐसे हम लोगों को एक पासपोर्ट बना है, वीज़ा बना, वहाँ से यहाँ आए हैं। किस लिए आए? इसी काम के लिए। काम नहीं करेंगे, समय ख़त्म होगा, चले जाएंगे। अगर काम पूरा कर लिए फिर परमानेंट वीज़ा मिल जाता है, जब चाहे तब जाएं।